सदियों के इंतजार के बाद अयोध्या का एक सपना पूरा होने जा रहा है। ये नगरी अपने आराध्य भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण की साक्षी बनने जा रही है। सदियों तक कई पीढ़ियों के संघर्ष के बाद ये रामकाज पूरा होने जा रहा है। लेकिन भगवान राम का मतलब सिर्फ अयोध्या या एक मंदिर कैसे हो सकता है? रोम रोम में बसने वाले राम को यदि किसी ने राम बनाया तो वो उनका 14 वर्ष का वनवास था। जाहिर है अयोध्या से हटकर राम के उस संघर्ष के पथ को भी याद करना जरूरी है। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम ने अपने 14 साल के वनवास में से करीब 12 साल चित्रकूट और छत्तीसगढ़ में बिताए। छत्तीसगढ़ में करीब 75 स्थान ऐसे हैं जो भगवान राम की किंवदंतियों से जुड़े हुए हैं। वनवास के लिए अयोध्या से निकलकर भगवान राम प्रयाग होते हुए चित्रकूट पहुंचे थे। उसके बाद उन्होंने चित्रकूट में लंबा वक्त गुजारा। चित्रकूट से चलकर भगवान राम ने छत्तीसगढ़ में सीतामढ़ी हरचौका से प्रवेश किया। भरतपुर के पास स्थित ये स्थान मवई नदी के तट पर है। कोरिया जिले की भरतपुर की हरचौका पंचायत श्री राम के वनगमन का जीता जागता सबूत है। ये वही जगह है जहां वनवास के दौरान भगवान राम, मां सीता और लक्ष्मण रुके थे। मवई नदी पार कर राम, लक्ष्मण, सीता यहां पहुंचे थे। हालांकि आज इस जगह पर सीतामढ़ी नाम का ये मंदिर है, मगर राम जी पादुका और सीता मां की रसोई के निशान अभी मिटे नहीं हैं। आइए यहाँ के कुछ जानकार लोग हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करते कि आखिर इसके पीछे क्या जानते हैं, क्या जानकारी रखते हैं। श्री रामचंद्र भगवान, लक्ष्मण और सीता जी आए थे और सही यहाँ रुके थे। और रुकने के बाद फिर यहाँ से घाघरा होते हुए, अपने भरतपुर ब्लॉक में ही है घाघरा, और घाघरा से रामगढ़, छतौड़ा होते हुए, सोनहत रामगढ़ होते हुए, अंबिकापुर होते हुए अपने ननिहाल, ये जगदलपुर, वहाँ तक इनके मार्ग गए हैं सर। कोरिया से ये 150 किलोमीटर दूर है, लेकिन रामनवमी पर यहाँ भव्य मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। अगर सीतामढ़ी मंदिर की बात करें तो यहाँ 12 शिवलिंग भी मौजूद है, जिनकी पूजा राम, लक्ष्मण और सीता किया करते थे। वैसे यहाँ माता कालिका भी 7 बहनों के साथ विराजमान है। लेकिन भरतपुर की ये बस्ती त्रेता युग में पधारे राम को आज भी संजोए है। इसलिए तो छत्तीसगढ़ सरकार भी इसे पर्यटन के रूप में विकसित करने जा रही है। पूरे राम वनगमन पथ को एक बहुत अच्छा एक पर्यटक और सांस्कृतिक स्थल के रूप में इसमें विभिन्न जगहों पर निर्माण कार्य के साथ साथ सांस्कृतिक जो भी जरूरत पड़ेगी वैसा वहाँ पर कार्य किया जाए। इस देश में राम के कई निशान हैं, चाहे राम के जन्म का जिक्र हो, या फिर उनके वनवास का, या फिर सीता मैया से उनके विवाह का। हर चीज का सबूत आज भी मौजूद है। छत्तीसगढ़ का भरतपुर भी राम की मौजूदगी का गवाह है। सीतामढ़ी हरचौका में कुछ दिन गुजारने के बाद वनवासी राम घाघरा से कोटाडोल पहुंचे, फिर नेऊर नदी के तट पर छतौड़ा पहुंचे। यहाँ भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण ने पहला चतुर्मास काटा। छतौड़ा आश्रम से देवसील होकर रामगढ़ की तलहटी से होते हुए भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता सोनहत पहुंचे। यहाँ हसदो नदी का उद्गम होता है। इसके किनारे चलते हुए तीनों अमृतधारा पहुंचे। यहाँ कुछ दिन रहने के बाद जटाशंकरी गुफा, फिर बैकुंठपुर होते हुए पटना देवगढ़ आए। आगे सूरजपुर में रेणु नदी के तट पर पहुंचे, फिर विश्रामपुर होते हुए अंबिकापुर आए। पहले सरारोर जलकुंड, फिर महानदी के तट से चलते हुए ओडगी पहुंचे। यहाँ सीता बेंगरा और जोगीमारा गुफा में दूसरा चतुर्मास बिताया। तो हम रामगढ़ में इस वक्त मौजूद हैं। राम वन गमन पथ की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं।
पीछे आप देख रहे हैं बोर्ड लगा हुआ है, श्री राम वनगमन मार्ग, चंदन मिट्टी, सीता बेंगरा। सीता बेंगरा मतलब गुफा जहाँ पर सीता रहा करती थी, ऐसा कहा जाता है। तो हम शुरुआत करते हैं यहीं से, राम वनगमन पर। उस जगह पर जहाँ भगवान राम, प्रभु राम कभी चले थे, उसी जगह पर हम मौजूद हैं और उसी जगह पर हम चलकर अपने दर्शकों को ये तस्वीरें दिखाते हैं। आइए चलिए। तो रामगढ़ की पहाड़ियों में हम मौजूद हैं, सीता बेंगरा गुफा में इस वक्त हम खड़े हुए हैं। कहावत है, किंवदंती है, माता सीता वनवास के दौरान यहाँ पर मौजूद थी। यही इसी गुफा में वो रहा करती थी। बेहद ही प्राचीनतम गुफा है, आप देख सकते हैं इस गुफा को। नेचुरल तरीके से गुफा बनी हुई है, इसी में माता सीता रहा करती थी और 1.8 मीटर ऊंचाई और चौड़ाई वाली ये गुफा है। इसी गुफा में माता सीता रहा करती थी। इसके ठीक पीछे आपको बता दें लक्ष्मण गुफा है, वहाँ लक्ष्मण जी निवास किया करते थे। आइए आपको सीता रसोई भी दिखाते हैं। माता सीता रसोई यहाँ पर बनाया करती थी, आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं। अंधेरा यहाँ पर है हालांकि अभी। माता सीता यहाँ रसोई बनाया करती थी और ये स्थान है, यहाँ माता सीता सोया भी करती थी, उनकी गुफा थी, विश्राम यहाँ पर वो किया करती थी। तो बेहद ही प्राचीनतम ये है। और सबसे एक ख़ास बात आपको बता दें, यहाँ पर इसकी बनावट और ख़ासियत भी आप देखिए। इस जगह से कहा जाता है कि माता सीता अगर आवाज़ देती थी तो सीधा लक्ष्मण गुफा तक आवाज़ वहाँ पर जाया करती थी। ये अद्भुत एक तरीका है, प्राकृतिक तरीका है जो उस समय बनाया गया था या खुद बना। लेकिन माता सीता जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी आवाज़ दिया करती थी और यहाँ से लक्ष्मण गुफा तक आवाज़ जाती थी। इसी को विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला भी कहा जाता है। तो यहाँ जो भी पर्यटक पहुँचते हैं उनके आकर्षण का ये बेहद केंद्र है। तो सीता बेंगरा गुफा में मौजूद है हम और आपको बेहद ख़ास चीज़ एक दिखाते हैं। ये पद चिन्ह यहाँ पर बने हुए हैं जिन्हें आप देख रहे हैं। कहा जाता है भगवान श्री राम के ये पद चिन्ह हैं और बीच में ये एक तस्वीर भी बनी हुई है। कई सारे अद्भुत रहस्य ये अपने आप में यहाँ समेटे हुए हैं। इसी से लगा हुआ ये जो गड्ढा सीता बेंगरा गुफा के सामने आप देख रहे हैं, लाइन सी लक्ष्मण रेखा कहा जाता है। यही विश्व प्रसिद्ध जिसका जिक्र है लक्ष्मण रेखा का, इसे लक्ष्मण रेखा के तौर पर जाना जाता है। और माता सीता की गुफा के देख सकते हैं बिल्कुल रेखा की तरह है। अगर इससे कोई बाहर आया जाए तो बिना इसे लांघे पार नहीं किया जा सकता। तो ये किंवदंतियों के मुताबिक यही वो लक्ष्मण रेखा है जिसका जिक्र रामायण में भी है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं रामगढ़ की पहाड़ियों में, सीता बेंगरा गुफा के ठीक सामने जोगी माड़ा गुफा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राचीनतम लिपियाँ यहाँ पर इसमें बनी हुई है। ये ऊपर आप देख रहे हैं बेहद ही प्राचीनतम लिपियाँ हैं, तस्वीरें उकेरी गई हैं यहाँ पर। और इन तस्वीरों में हालांकि अब ये मिटती चली जा रही हैं लेकिन फिर भी अपनी निशान बता रही हैं कि इनके पीछे कितनी कहानियाँ, कितना इतिहास यहाँ पर छुपा हुआ है। और कुछ लिपियाँ भी यहाँ पर हैं, भित्ति चित्र के माध्यम से ये लिपियाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं, बेहद ही प्राचीनतम है। और इसके बारे में कहा भी जाता है कि कालिदास ने मेघदूत की रचना यहाँ बैठकर की थी। और ये जो आप एक छेद देख रहे हैं, यहाँ से कहा जाता है कि मेघ को देखकर, आसमान को देखकर रचना किया करते थे। बहुत सारी किंवदंतियाँ इस जोगी माड़ा गुफा को लेकर भी है। मेरे इस वक्त दिख रहा है हटफोड़ एक गुफा है। इस काफ़ी 500 मीटर गहरी ये गुफा है और प्राकृतिक तौर पर बनाई गई ये गुफा है। और कहा जाता है इसी गुफा से निकलकर आपको लक्ष्मण गुफा भी मिलेगी और भी तमाम चीज़ों के दर्शन यहाँ पर होंगे। तो नेचुरल तरीके से गुफा बनी हुई है। समिति के अध्यक्ष भी हमारे साथ हैं। ये गुफा क्या, इसके बारे में कहानियाँ हैं और क्या यहाँ से निकल कर मिलता है? जी सर, यहाँ के रामगढ़ में जो सीता बेंगरा जो है, बगल में सीता बेंगरा है और ये आपका हथफोड़ नाला है। आगे जाने के बाद में लक्ष्मण जी का गुफा मिलता है। और त्रेता युग में कहा गया है कि यहाँ राम, लक्ष्मण, सीता, राम और सीता यहाँ रहते थे। इनका एक आज भी यहाँ गुफा है
और बगल में लक्ष्मण जी का लक्ष्मण गुफा के नाम पे ये प्रसिद्ध माना गया है। तो रामवन गमन पथ का अहम पड़ाव हमने आपको दिखाया, रामगढ़ की पहाड़ियाँ जो कि सरगुजा अंबिकापुर में मौजूद हैं। सीता बेंगरा गुफा की बात कर लें जो कि कितनी कहानियाँ, इतिहास अपने आप में समेटे हुए हैं। चाहे लक्ष्मण गुफा की बात कर ली जाए, हटफोड़ गुफा की बात कर ली जाए जो यहाँ से बने हुए हैं, निकले हुए हैं, और रामवन गमन पथ के तौर पर इसीलिए इसे विकसित भी किया जा रहा है, सरकार ने चुना भी है। यहाँ पर ये जो प्राकृतिक दृश्य है, ये ऐतिहासिक धरोहर है, सभी को और अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। और उम्मीद की जा रही है कि रामवन गमन पथ के तौर पर जब ये डेवलप हो चुका होगा, उसके बाद पर्यटकों का आने जाने का सिलसिला और तमाम सुविधाएं बहुत अच्छे स्तर पर यहाँ सभी को मिल जाएंगी। मेरे सहयोगी दीपक के साथ अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज़, रायपुर। शिवरी नारायण भगवान श्री राम के वनवास का महत्वपूर्ण पड़ाव। महत्वपूर्ण इसलिए कि यहाँ हुई एक घटना ने भगवान के मनुष्य से गहरा जुड़ाव दिया है। यही माता सबरी ने भगवान को मीठे बेर खिलाए थे। यह शहर आज भी उस मिठास के दिव्य सम्मोहन में डूबा हुआ लगता है। जांजगीर चांपा का शिवरी नारायण। ये वही जगह है जहां वनवास के दौरान भगवान राम ने माता शबरी के जूठे बेर खाए थे। यहां आस्था के गोते लगाने दूर दूर से श्रद्धालुओं का आना लगा रहता है। इसी धार्मिक मान्यता की वजह से शिवरी नारायण को छत्तीसगढ़ सरकार ने धार्मिक नगरी घोषित किया है। मेकल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच शिवनाथ, जौंक और महानदी की त्रिवेणी संगम की वजह से इसका धार्मिक महत्व बहुत बढ़ जाता है। वनगमन के दौरान माता सीता की खोज करते भगवान राम शिवरी नारायण पहुंचे थे और यहाँ भगवान राम ने कई जगह पर विश्राम भी किया। जैसे सिंदूरगिर अन्नपूर्णा मंदिर, यहीं लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर भी है जिसे छत्तीसगढ़ का काशी कहा जाता है। इस मंदिर में 1 लाख छिद्रों वाला शिवलिंग स्थापित है। मंदिर के बारे में कथा है कि लंकापति रावण का वध करने के बाद लक्ष्मण ने अपने भगवान श्री राम से इसी मंदिर में स्थापना करवाई थी। इतिहास गवाह इस बात का कि जब भगवान राम वनगमन क्षेत्र से इस मार्ग से गुजर रहे थे, महाकौशल प्रदेश से, तो उन्होंने इस स्थान पर माता सबरी, जो उनके इंतजार में बरसों से तपस्यारत बैठी हुई थी, उनके जूठे बेर खाए और उनका उद्धार किया। यह नगर तब से ही धन्य हो गया है और छत्तीसगढ़ ही नहीं वरन पूरे भारत देश में इस नगरी की विशेष महत्व है। प्रत्येक भागों का या प्रत्येक छिद्रों का या प्रत्येक मुखों का एक एक लिंग के रूप में गणना की जाती है। तो 1.25 लाख लिंग के रूप में भगवान यहाँ पर विराजित हुए। इसलिए ऐसा कहावत है कि श्री लक्ष्मलिंग समेत शोभित विपत्ति हर श्री लक्ष्मणेश्वरम। तो लक्ष्मण जी के ईश्वर राम से रामेश्वर और लक्ष्मण जी से लक्ष्मणेश्वर की स्थापना हुई। भगवान श्री राम के यहाँ से गुजरने की घटना हजारों वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज भी यहाँ कण कण में राम बसते हैं। यहाँ के पेड़ पौधों और कुंड में राम का असर दिखाई देता है। आइए देखते हैं ऐसे ही एक वट वृक्ष और कुंड को। अब देखिए यहाँ के नर नारायण मंदिर के परिसर में कृष्णा वट को। इसके पत्ते दोने के आकार के हैं। कहा जाता है कि माता शबरी ने भगवान राम को जिन पत्तों में रखकर जूठे बेर खिलाए थे, वहीं कृष्ण वट के पत्ते थे। यहाँ एक ऐसा कुंड भी है जो जमीन के काफी ऊपर है, लेकिन इसमें पूरे समय पानी भरा रहता है। ऐसा किंवदंती है, ऐसा मानना है कि माता सबरी
भगवान श्री रामचंद्र जी को इसी पत्तल से बेर खिलाए थे। ये पत्तल कृष्णवट का है। इसके सभी पत्तल आपको दोने के प्रकार के मिलेंगे। ये आम प्रजाति जैसे वट वृक्ष, पीपल वृक्ष जैसे होते हैं वैसे ही है। ये वट वृक्ष जैसे प्रजाति का है, परंतु एक अद्भुत इसमें एक दोना प्रकार का बना हुआ है और माता सबरी इसी पत्तल से बेर खिलाए थे, ऐसा मानना है, क्योंकि ये माता सबरी की जन्मभूमि भी है। ये जो मूर्ति दिख रही है नारायण जी की, वो स्वयंभू मूर्ति है। इसके नीचे इनका चरण कुंड है, जल कुंड है, जो कुंड जल कुंड रोहिणी कुंड नाम से इसे जाना जाता है। और इस रोहिणी कुंड में हमेशा कोई भी सीजन रहे, गर्मी बरसात या ठंड का, जो जल स्तर है हमेशा बना हुआ रहता है इसमें। राज्य सरकार ने वनगमन पथ को संवारने के लिए जो योजना बनाई है उसमें इस जगह का भी जिक्र है। खरोद के पास शिवरी नारायण को संवारने के लिए कार्य योजना बनाना शुरू कर दिया गया है। राम वनगमन में शिवनारायण को शामिल किया गया है, तो अब थोड़ी यहाँ के लोगों की उम्मीद जगी है कि छत्तीसगढ़ सरकार अब शिवनारायण को एक छत्तीसगढ़ ही नहीं अपितु भारत के नक्शे में, जैसे अयोध्या प्रसिद्ध है उस टाइप का प्रसिद्धि इसको पूरे भारत में और विश्व में मिले। वस्तुतः जो पूरा राम वनगमन पथ का मार्ग है, जो मेरी जानकारी में लगभग 1300 किलोमीटर है पूरे राज्य में, उस पूरे रास्ते को ही एक थीम के रूप में डेवलप करने का प्रयास है, ताकि उस रास्ते पर आप यदि चलेंगे तो अपने आप आपको फील होगा कि भगवान राम कभी इस मार्ग पे गुजरे थे। उसी आधार पर इसकी तैयारियाँ चल रही हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की वनगमन पथ योजना से यहाँ लोगों को जिले की एक नई पहचान होने और पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा मिलने की आस जगी है। प्रदेश सरकार के राम वनगमन पथ योजना से यहाँ की उम्मीद जागी है। महानदी के तट पर बसा ये पावन तीर्थ अब पूरे देश में धर्म और आस्था का केंद्र बनेगा। कैमरामैन प्रकाश राव के साथ उमेश मौर्य, शिवरी नारायण। त्रेता युग में महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था। सीता माता को रामचंद्र जी द्वारा त्याग देने के पश्चात महर्षि वाल्मीकि ने सीता मैया को आश्रय दिया हुआ था। जानकारों के अनुसार यहीं पे लव कुश का जन्म हुआ था और उस दौरान वाल्मीकि लव कुश के गुरु हुआ करते थे, जिनसे लव कुश ने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी। छत्तीसगढ़ में भगवान राम के चरण जहां पड़े, उनमें एक भाग्यशाली स्थान बालोदा बाजार का तुरतुरिया भी है। इसे भगवान का ननिहाल भी कहा जाता है। यानी छत्तीसगढ़ का संबंध सिर्फ भगवान श्री राम से ही नहीं, बल्कि माता सीता और लव कुश से भी है। जनश्रुतियों के अनुसार त्रेता युग में तुरतुरिया में महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था और जब भगवान राम ने माता सीता को त्याग दिया था, तब उन्होंने यहीं आश्रय लिया था। यहाँ पर माता जगत जननी सीता अपने 2 संतानों को जन्म दी और बालक जब बड़े हो गए उसके बाद जो है कि माता जी पुनः अयोध्या गई, जहाँ पर भगवान राम यज्ञ किए वहीं पर वो गई है और वहाँ वाल्मीकि जी प्रमाणित किए। 12-14 साल के बाद वो यहाँ से गई। सिरपुर कसडोल मार्ग पर स्थित ठकुरदिया से 7 किलोमीटर की दूरी पर घने जंगल और पहाड़ों पर स्थित है तुरतुरिया। रायपुर से ये 113 किलोमीटर दूर है। इसी क्षेत्र में महादेव शिवलिंग भी मिलते हैं जो 8वीं शताब्दी के हैं। यहीं पर माता सीता और लव कुश की एक प्रतिमा भी नजर आती है जो 13वीं और 14वीं शताब्दी की बताई जाती है। कहा जाता है कि कोई 200 साल पहले यहाँ उत्तर प्रदेश से एक संत आए थे। घने जंगलों से घिरी पहाड़ियों से यहाँ पानी साल भर बहता है, जिससे तुरतुर की आवाजें निकलती हैं। बताया जाता है कि इसी तुरतुर की आवाज के कारण संत ने इस स्थान का नाम तुरतुरिया रख दिया। इस स्थान का उल्लेख रामचरितमानस में भी मिलता है। बहुत ही उत्तम जल है। इस जगह जल में पानी पीने से पाचन प्रक्रिया होता है। इस जल में स्नान करने से कई प्रकार के रोग भागता है। ये अनुभव की बात। वाल्मीकि आश्रम में ही लव कुश की एक मूर्ति घोड़े के साथ है। ये मूर्ति यहाँ खुदाई के दौरान मिली है। कहा जाता है कि ये अश्वमेघ का घोड़ा है। ये मूर्तियाँ ही भगवान राम और सीता का संबंध यहाँ से जोड़ती हैं। पौराणिक मान्यता है वहाँ पे, और वहाँ एक बालमदेही नदी बहती है और गोमुखी गंगा, जिसका स्नान करने पे आज भी संतान दायत्री नदी उसको बोला जाता है। और
हम सैकड़ों लोगों के मुंह से सुने हैं ये चीज़ को कि जो भी वहाँ मान्यता अगर मानता है, जो संतानहीन दंपति है, 100% उनके वहाँ पे संतान की प्राप्ति उनको होती है। तुरतुरिया के वाल्मीकि आश्रम में प्रवेश करते ही एक गौमुख कुंड दिखाई देता है। इस गौमुख से लगातार ताजा पानी इस पर बने कुंड में गिरता रहता है। बताया जाता है कि गौमुख से निकलने वाली जलधारा साल भर एक ही रफ्तार से निकलती रहती है, इसलिए यहाँ कभी गर्मियों में भी पानी की कमी नहीं होती। तो कहा जा सकता है कि तुरतुरिया वो स्थान है जिसका संबंध श्री राम के वनवास से ही नहीं बल्कि उनके उसके बाद के जीवन से भी गहरा नाता रहा है। तुरतुरिया से चलकर भगवान राम अपने ननिहाल चंद्रखुरी होते हुए राजिम पहुंचे। वनवास काल में राम ने इस स्थान पर अपने कुलदेवता महादेव की पूजा की थी, इसलिए यहाँ कुलेश्वर महाराज का मंदिर है, जहाँ हर साल एक बड़ा मेला लगता है। भगवान प्रभु श्री राम ने अपने 14 वर्ष के वनवास काल के दौरान छत्तीसगढ़ में भी वन गमन किया था। इस दौरान उन्होंने राजिम सहित अन्य 75 स्थलों का भ्रमण किया था, जिनमें से 51 स्थल ऐसे हैं जहां उन्होंने माता सीता के साथ रुककर कुछ समय व्यतीत किया था। वर्तमान राज्य सरकार द्वारा लगभग 138 करोड़ रुपए की लागत से राम वनगमन पर्यटन परिपथ के रूप में इसे विकसित करने की तैयारी की जा रही है। भगवान राम त्रिवेणी संगम तट पर स्थित महर्षि लोमस ऋषि के आश्रम में भी कुछ समय के लिए ठहरे थे और यहीं रहते हुए उन्होंने कुलेश्वर मंदिर में अपने कुलदेवता भगवान शिव की पूजा की थी। यहाँ का सबसे प्राचीन मंदिर राजीव लोचन मंदिर है। राजिम का प्राचीन नाम कमल क्षेत्र पद्मावतीपुरी था। इसी मंदिर के प्रांगण में संत शिरोमणि राजिम भक्तिन माता का मंदिर भी है, जिनके त्याग, तपस्या और भक्ति के चलते इस जगह को राजिम के नाम से जाना जाने लगा। चूँकि माता कौशल्या यहाँ की बेटी रही है, यहाँ की बहन रही है, तो उनके लड़के को भांजा जो होता है उनको राम स्वरूप मान करके पैर छूने की यहाँ प्रथा है। तो पहला तो ये संबंध रहा है मामा भांजे का, उनका ननिहाल क्षेत्र रहा है। दूसरा लोक मान्यताओं के आधार पे, विभिन्न पुराणों के आधार पे भगवान श्री रामचंद्र जी यहाँ वनवास काल के दौरान पहुँचे हैं और महर्षि लोमस जी के दर्शन किए, क्योंकि उन्होंने वनवास की लीला ही इसलिए की थी। एक तो निशाचरों का वध करना था, दूसरा जो उनके ध्यान साधना में, उनके इंतजार में जो साधु संत तपस्या में उनका बाट जो रहे थे, तो उनको दर्शन दे करके उनको कृतकृत्य भी करना था। तो यहाँ महर्षि लोमस जी के पास में आए, उनसे यहाँ से आध्यात्मिक चर्चा किए और उन्हीं के सानिध्य में फिर कुलेश्वर महादेव जी का निर्माण माता सीता के द्वारा यहीं पे बालू से बना करके पूजा की गई। त्रिवेणी संगम के बीचों बीच स्थित कुलेश्वर नाथ महादेव मंदिर काफी प्राचीन है। मंदिर में कुछ जगहों पर प्राचीन भाषा में लिखे शिलालेख भी मिलते हैं। इस मंदिर में स्थित शिवलिंग का निर्माण स्वयं भगवान राम और माता सीता ने किया था। ये मंदिर भी लोमस ऋषि के आश्रम से काफी करीब है। राजिम से निकलकर भगवान राम धमतरी के सिहावा होते हुए दंडकारण्य की तरफ बढ़ गए। रामायण से जुड़े साहित्य में दंडकारण्य का खूब उल्लेख मिलता है। राम अपने वनवास के चौथे चरण में बस्तर के दंडकारण्य पहुंचे थे। वो धमतरी से कांकेर, कांकेर में रामपुर जूनावानी, केशकाल घाटी शिव मंदिर, राकस हाड़ा नारायणपुर, चित्रकोट शिव मंदिर, तीरथगढ़ सीताकुंड, कुटुम्बसर गुफा, रामपल ओडिशा मलकानगिरी, रामारम चिटमिटिन मंदिर सुकमा, इंजरम कोंटा में श्री राम के वनगमन से जुड़ी कई गाथाएं मिलती हैं। श्री राम ने वनवास के तीसरे पड़ाव में अत्रि ऋषि के आश्रम में कुछ दिन रुकने के बाद दंडकारण्य को अपना आश्रय बनाया था। छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में राम के नाना और कुछ में वाणासुर का राज्य था। यहाँ की नदियां, पहाड़ों, सरोवरों और गुफाओं में राम के रहने के सबूतों की भरमार है। भगवान राम दंडकारण्य में चित्रकोट पहुंचे। यहाँ ऋषि मुनियों के आश्रम में भगवान राम, सीता व लक्ष्मण ने अपना कुछ समय बिताया। इस दौरान यहाँ एक शिवलिंग की स्थापना भी की। अब यहाँ पर एक भव्य मंदिर बन चुका है। चित्रकूट के बाद भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण के साथ बस्तर के ही पर्यटन स्थल तीरथगढ़ पहुंचे थे। कहा जाता है कि तीरथगढ़ में 2 कुंड हैं, जिनका नाम सीता कुंड और राम कुंड है।
इसी कुंड में भगवान राम व माता सीता ने स्नान किया था। इसके बाद वे कुटुम्बसर गुफा की ओर बढ़ गए। तीरथगढ़ के शिव मंदिर में भगवान राम के पद चिन्ह भी मौजूद हैं। कहते हैं इस मंदिर का निर्माण 500 साल से अधिक समय में हुआ। इस पौराणिक मंदिर में राम भगवान व सीता से जुड़ी कलाकृतियां भी बनाई गई। तीरथगढ़ में स्नान के बाद भगवान ने कुछ दिनों के लिए अपना डेरा कुटुम्बसर गुफाओं में डाला था। कुटुम्बसर गुफाओं में भी कई ऐसी कलाकृतियां मिलती हैं जो भगवान राम की यहाँ मौजूदगी की पुष्टि करती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि कुटुम्बसर गुफाओं के अंतिम छोर पर भगवान राम ने एक शिवलिंग की स्थापना की थी, जहां तक पहुंचना अब संभव नहीं हो पाता है। कुटुम्बसर गुफा में रहने के दौरान भगवान राम व सीता रामपाल गांव भी पहुंचे थे। कहा जाता है जगदलपुर से 10 किलोमीटर दूर रामपाल गांव में जो शिवलिंग है उसकी स्थापना भगवान राम ने ही की थी। कुटुम्बसर गुफा और रामपाल में कुछ दिन बिताने के बाद भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण ओडिशा के मलकानगिरी पहुंचे। मलकानगिरी से फिर उन्होंने एक बार छत्तीसगढ़ की तरफ रुख किया और छत्तीसगढ़ के अंतिम छोर रामारम गांव पहुंचे। धन्य है छत्तीसगढ़ की वो धरा जहां अयोध्या के राजा श्री राम ने वनवास के दौरान अपना लंबा वक्त बिताया। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।